कानपुर में बुधवार को देर रात ग्वालटोली थाने पहुंचे भाजपा विधायक अभिजीत सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मंगलवार में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने वादी और मुख्य गवाह मृतक के भाई के ऊपर ही ग्वालटोली थाने में मुकदमा लिख दिया है। देर रात तक हंगामा जारी रहा। वहीं पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप लगा है। गुड्डी निवासी धारमखेड़ा थाना ग्वालटोली ने आरोप लगाते हुए बताया कि 30 मार्च 2024 में ग्वालटोली निवासी शिवा समेत अन्य आरोपियों ने हंगामा कर पुत्र विशाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तब से विशाल का इलाज हाईलाइट अस्पताल में चल रहा था, लेकिन बुधवार देर शाम को ग्वालटोली पुलिस ने मामले में विशाल को ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की गिरफ्तार पर लोग भड़क गए और विधायक को सूचना दी। मामले में आरोपी शिवा द्वारा लगातार परेशान की एक तहरीर पीड़ित द्वारा 22 अप्रैल 2024 को ग्वालटोली थाने में ही दे दी गई थी। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है, जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें वो वादी है। और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमज़ोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है। कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है, और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है। और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है। और रात में उसको, जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपये भी मंगाए जा रहे थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूँ कि कम से कम जनता की आवाज़ को थाने पर पहुँच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के, जिनके इस समय कान में जूं नहीं रेंग रही है, उनके जूं किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। पुलिस का सवाल उठ रहा है, चाहे सचेंडी हो चाहे महाराजपुर। देखिए, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक जी चुराने आए उसके ऊपर 25,000 का इनाम ही है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे, और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर ना कर दें। ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी ही सरकार ने 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है, जिसको तोड़ना जनता की, हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है। ज़रूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस का कह रहा है कि उसको उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये एक काला सच है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ये अपने कमरों से नहीं निकल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि जनता का जो है 3 घंटे से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं कानपुर के, उन्होंने यहाँ पे आने की जहमत नहीं उठाई। निश्चित रूप से आप कानपुर के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुके हैं। निश्चित रूप से आप मीडिया साथियों की जो ये माध्यम से मेरी आवाज़ हर जगह तक पहुंच रही होगी, शीर्ष नेता तक भी पहुंच रही होगी, मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंच रही होगी कि ये जो अधिकारी हैं आज कितने बेलगाम हो चुके हैं। और मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, जनता की आवाज़ के लिए, जनता की मदद के लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमको थानों पर जाना पड़ेगा, हमको तहसीलों में जाना पड़ेगा। कानपुर आए थे, उन्होंने कहा था कि उत्तर के ऊपर भी किसी बीजेपी नेता के ऊपर मुकदमा किया गया था, उसको भी कहा था कि गलत है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का प्रयास ऐसे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहूँगा, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहूँगा, ये जनमानस ने बड़े विश्वास के साथ में हम सबको ये ताकत देने का काम किया है। आप जनता की लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम करिए। आप जनता की लड़ाई को जहां आपको उचित फोरम हो वहां पर जाकर के जरूर उठाने का काम विधायक जी, करिए। अगर पुलिस आपकी बात नहीं मानती, प्रशासन आपकी बात नहीं, इस लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाएंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार है, हम योगी आदित्यनाथ जी तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे और कानपुर के इस बेलगाम प्रशासन पर निश्चित रूप से लगाम लगाने का काम करेंगे। धारा 307 आईपीसी में एक वंचित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है। उसी के संबंध में वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको लाई जा रही है। सर, लगातार पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि वो अभियुक्त जो है वो शिक्षक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उस पर FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देखेंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर, 4 घंटे से विधायक अपने साथ तो क्या उनके कुछ उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएंगी। पुलिस की कार्रवाई को अंग्रेजों की कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई की गई है। ठीक। जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अरे बोल दिया, ठीक है, हाँ बोल दिया। जी।